नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली के लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आपके अपने न्यू ब्लॉग में मैं साधना बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और देखिए, बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय। सुबह का इस समय बजा है 6:30। मैं उठ गई हूँ, घर का सारा काम हो चुका है और बेटे को भी मैंने उठा दिया है, वो मंजन कर रहा है। तो मैंने सोचा जल्दी से चाय बना लूँ, क्योंकि आज मुझे बाहर भी थोड़ा बाज़ार भी जाना है, मतलब तो सब्जी वब्जी भी लानी है। तो अब छान रही हूँ चाय। और क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने चाय पी कि नहीं पी? आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए आके। ये देखिए, डाल रही हूँ चाय। और अभी नहाना धोना मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैंने सोचा चाय पी लूँ, उसके बाद नहाऊंगी। और बेटा कर रहा है शरारत, इधर बहुत शैतान हो गया है, मंजन करके आया है। और देखिए, अभी राशन लाई थी, जो कोटे से राशन मिला था, तो वो चावल में कुछ कीड़े से लग गए थे, घुन जैसे। तो मैंने सोचा इनको थोड़े हवा में रख दूं, और उसके बाद फिर मैंने ये पिपिया थी उसमें भर रही हूँ। और इतने चावल शायद इसमें आ नहीं पाएंगे, तो मुझे दूसरी पिपिया में भी भरना पड़ेगा, क्योंकि चावल पर्याप्त मिल जाता है, बच भी जाता है। लेकिन गेहूँ मोदी जी ने गेहूँ बहुत कम कर दिया है, तो गेहूँ मुझे ख़रीदना पड़ता है। उस दिन मैं गई थी होलसेल मार्केट, तो ले आई थी, जैसा आप लोगों को दिखाया था कि मैं आज गेहूँ ख़रीदने आई हूँ, तो वहाँ से ख़रीद के लाई थी। तो महीने में लग जाता 8-9 किलो तो लग ही जाता है गेहूँ। बेटा भी है, मैं हूँ कभी, और ये भी आ जाते हैं, तो दिक्कत होती है फिर। और उसके बाद मैं देखिए कल तरबूज लाई थी, तो वो काट रही हूँ। सुबह सुबह बड़ा मन कर रहा। अच्छा निकला है ना जी मैम। देखिए दोस्तों, आज मैं खाने जा रही हूँ सुबह सुबह तरबूज। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, क्योंकि अब तरबूज की लास्ट फसल है, तो मैंने सोचा 1-2 दिन और खा लूँ, क्योंकि उसके बाद में तो भी तरबूज साल भर के लिए जा रहे हैं। ये लीजिए, आइए आप लोग भी खा लीजिए, फिर मत कहिएगा नहीं खिलाए हैं। और देखिए, आ गई थी एक लड़की सुबह सुबह आईब्रो करवाने के लिए। हालांकि इसकी उम्र 14-15 साल थी, लेकिन इसको किसी शादी में जाना था, तो कह रही थी कि आंटी प्लीज़ बना दीजिए। मैंने काफ़ी मना किया कि अभी बहुत बच्ची हो, ना बनवाओ। लेकिन आजकल आप लोग जानते हैं फैशन का ज़माना है। हम लोगों ने तो 18 साल के बाद भी बहुत देर में आईब्रो बनवाई थी, लेकिन इसकी मम्मी भी आई थी, तो मैंने सोचा लाओ बना दूँ। तो इसको पेन हो रहा था हल्का हल्का सा, कभी इसने बनवाई नहीं। फ़र्स्ट टाइम जब कोई बनवाता है तो पेन तो होता ही है। और ना ही ये थ्रेडिंग ढंग से पकड़ पा रही थी, तो मुझे बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बार बार इसका हाथ छूट रहा था, तो मैं इसे बार बार समझा रही थी कि पकड़ो नहीं, कट लग जाएगा। और फिर एक साथ में इसकी लड़की और आई थी, तो मैंने उसको बुलाया। मैंने उससे कहा बेटा इसकी आईब्रो पकड़ो, क्योंकि अब खुद नहीं पकड़ पा रही है। तो ये देखिए खड़ी है, इसी की सहेली थी। अब मैं बना रही हूँ उसकी आईब्रो। और आईब्रो का शेप तो मेरे हाथों से बहुत अच्छा आता है। अपनी तारीफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जो है 14-15 साल मैंने पार्लर चलाया है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो थ्रेडिंग का शेप बहुत अच्छा आता है। थ्रेडिंग क्या, कटिंग, थ्रेडिंग, फेशियल, वही आप लोगों को कभी कभी ब्लॉग देती हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ लाइक नहीं करते हैं, बहुत बुरा लगता है। ब्यूटी टिप्स भी दूंगी अब आप लोगों को, क्योंकि मैं तो अब ऑपरेशन हो चुका है, तो मैं तो बहुत अच्छा नहीं अपने आप में कुछ भी कर पाती हूँ। बस ऐसे ही रहती हूँ सिंपली, क्योंकि ज़रा सा काम करती हूँ तो थक जाती हूँ, हंफने लगती हूँ, बैठ जाती हूँ। और इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आपसे बातें करते करते लगभग इसकी आईब्रो बन चुकी है। और अब लगाऊंगी इसके गुलाब जल। और देखिए कितना अच्छा शेव आया है, बड़ी खुश हो गई थी। और उसके बाद में फिर मुझे जाना पड़ा बाज़ार, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे घर में सब्ज़ी नहीं थी, तो मुझे सब्ज़ी लाने के लिए जाना पड़ा। और ये बेटा हमारा इतना शैतान है कि ये ऐसे मोबाइल पकड़े है, देखिए वीडियो बना रहा है, अगर किसी के हाथ लग जाए इतनी भीड़ में तो वो टूट जाए। मैंने इससे कई बार मांगा, लेकिन उसने मुझे नहीं दिया, ना ही ट्राइपॉड लेके आया, क्या करूँ। और ये बिक रहे हैं कितने सुंदर टमाटर और नींबू। तो मैंने आधा किलो टमाटर लिया था, और नींबू नहीं लिया था, क्योंकि नींबू मेरे घर में पहले से रखा था। और उसके बाद में फिर ये पड़ोस में है माँ का मंदिर, तो मैंने दर्शन किया था, जो आपको मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि ये वीडियो जाने किस किस चीज़ का बना रहा है, देखिए क्या करूँ। और ये दिख गए थे मुझको नारियल, तो मैंने सोचा माँ पे बहुत दिनों से नारियल नहीं चढ़ाया है, दुर्गा माँ की पूजा करती हूँ, तो एक नारियल मैंने ले लिया था। और कुछ जो है मैंने गरी कटी हुई भी ली थी, ये देखिए बिक रही थी, तो बेटे को दिलाने के लिए, क्योंकि नारियल तो मैं कल चढ़ाऊँगी और बेटे को आज खाना था नारियल, तो मैंने दिला दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी घर, थोड़ा आराम किया। उसके बाद मैंने 3-4 आलू ऐसे कट किए छिलके वाले। तो आज मन था मेरा पूड़ी और ये छिलके वाले आलू की सब्ज़ी खाने का, तो ये कट करके मैंने भिगो दिए। उसके बाद मैंने कर लिया थोड़ी देर और आराम,
क्योंकि तब तक इनकी मिट्टी फूल गई। फिर मैंने इनको रगड़ के धो लिया और उसके बाद में फिर डालूँगी कढ़ाई में ऑयल और सिंपल तरीके से बनाऊँगी। वही जीरा मिर्च और हींग डाल के तड़का लगा के हल्की सी हल्दी डाल के बस आलू छौंक दूँगी। ये देखिए, आप लोग तो प्याज डाल के बनाते होंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा प्याज पसंद नहीं है। छिलके वाले आलू सिंपल ही पसंद है। तो शायद सादा सादा दिखाती हूँ, इसीलिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लेकिन क्या करूँ, अब जो है वही दिखा पाऊँगी आप लोगों को। और अब लगा रही हूँ आटा। आटा बहुत थोड़ा सा है क्योंकि 2 ही लोग हूँ, तो इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ आपको। क्या करूँ, बनावटी कुछ नहीं दिखाती हूँ, जो रियल है वही दिखाती हूँ, जो मेरी परिस्थिति है वही दिखाती हूँ। अब आप लोग चाहें जो भी सोचें, क्या करूँ। एक बच्चे के साथ संघर्ष कर रही हूँ, कोई सपोर्ट है नहीं, तो जो दिखा पाती हूँ वही दिखाती हूँ। और आपसे बातें करते करते बन गई मेरी करारी करारी आलू की सब्ज़ी। और इसी कढ़ाई को मैं अब साफ़ कर लूँगी और इसी में ऑयल डाल के पूड़ियाँ निकाल लूँगी। ये देखिए बेल रही हूँ पूड़ियाँ। और बातें करते करते शब्द ख़त्म हो जाते हैं, सोचती हूँ क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आता है। आइए आप लोग भी खा लीजिए। देखिए गरम गरम पूड़ियाँ निकाल रही हूँ और फूली फूली पूड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे। बहुत धीरे धीरे एक ही एक बनाती हूँ, लेकिन फूली फूली ही अच्छी लगती हैं। जब बिल्कुल फूल जाती हैं तभी निकालती हूँ। और उसके बाद मैंने मंगवाया था बेटे से दही, क्योंकि सूखी सब्ज़ी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा दही हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा काला नमक वगैरह डाल लूँगी। भुना हुआ जीरा रखा हुआ है, तो ये पूड़ी के साथ हो जाएगा। और अब लगा रही हूँ खाना, क्योंकि भूख भी लग रही है तो खाऊंगी। तो आइए आप लोगों को भी बुला रही हूँ कि पूड़ी सब्ज़ी और दही जो खाना है वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। आइए खा लीजिए आके, यही सब आप लोग भी खाते होंगे।